हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लेकर आए एक नया वीडियो। तो इसमें मैं बात करने वाला हूँ मैं एक बारकोड जनरेशन के बारे में, क्योंकि मैं एक बार कुछ सामान परचेज करने के लिए डिपार्टमेंटल स्टोर पे गया। वहाँ पे मैंने देखा कि जो शॉपकीपर का जो होता है, वहाँ जो काउंटर पे जो लोग खड़े होते हैं, वो कुछ सिर्फ एक स्कैनर का यूज़ करके उस प्रोडक्ट को स्कैन करते हैं और वहाँ पे उनका जो आइटम का अमाउंट है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि ये बारकोड जनरेट होता कैसे है। तो उसके लिए मैंने एक ये वीडियो बनाया है जो कि काफ़ी इंफॉर्मेटिव हो सकता है। जो कुछ लोग जो होते हैं जो शॉप ओपन करने का प्लान कर रहे हैं, तो उनके लिए अगर चाहिए कि हमें बारकोड कैसे बनाया जाता है क्या, तो उसकी मैं प्रोसेस आज बताने वाला हूँ। ठीक है। तो सबसे पहला प्रोसेस ये होता है कि इसमें आप बारकोड को का एक अलग से सॉफ्टवेयर आता है, उसके थ्रू भी बारकोड जनरेट कर सकते हो, या फिर इसमें जो एक्सेल होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, उसके थ्रू आप जनरेट कर सकते हो। तो मैं जो यूज़ कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का 2007 वर्जन है। ठीक है। तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट वाला ट्रिक काम नहीं करता है कि मैं अगर एक ही एंट्री कर दूं, उस पर डबल क्लिक कर दूंगा यहाँ पे तो सारी एंट्रीज हो जाएंगी, तो मुझे मैनुअल एंट्री करनी पड़ी है। तो फॉर एग्जांपल मैंने कुछ टाइटल क्रिएट किए, आइटम 101 201, तो ये अलग अलग आइटम की वैल्यूज हैं। अब मुझे इनका बारकोड जनरेट करना है। तो बारकोड जनरेट करने के लिए बेसिकली हमारे पास होना चाहिए इस टाइप का, जो अगर आप देखोगे, स्क्रॉल डाउन करोगे तो कुछ इस टाइप का बारकोड वाला सिंबल आना चाहिए। तो जैसे होता है फॉन्ट कोड 39H, या फिर होता है एरोमियम सॉफ्टवेयर होता है एक, या फिर IDSC39M कोड। तो ये अलग अलग टाइप के जो बारकोड के फॉन्ट्स आते हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट नहीं आते हैं सिस्टम में, हमें डाउनलोड करने होते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ डायरेक्ट इस पे जाना है गूगल पे, और यहाँ पे सर्च करना है कि बारकोड फॉन्ट फॉर एक्सेल 2007। तो यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप से बारकोड के फॉन्ट दिखा देगा। ठीक है। और अगर आपको किसी का जैसे नाम याद है, मुझे जैसे चाहिए कि मेरे पास एक बारकोड फॉन्ट है, ये वाला आईडी ऑटोमेशन। ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये करूँगा कि यहाँ पे जस्ट गूगल पे सर्च करूंगा आईडी ऑटोमेशन C39 फॉन्ट फ्री वर्जन। ठीक है। और यहाँ पे लिख दूंगा मैं डाउनलोड। तो मुझे ये आईडी ऑटोमेशन का एक वेबसाइट मिल जाएगा कोई ना कोई, जहाँ पे मुझे ये मिल जाएगा। तो आईडी ऑटोमेशन HC39 फॉन्ट है। मैं यहाँ को डाउनलोड कहाँ से कर सकता हूँ, मैं थोड़ा देख लेते हैं मैंने इसको। डाउनलोड फी फॉर डेस्कटॉप। ठीक है। जैसे मल्टीपल साइट्स हैं जहाँ से आपको ये देखिए डाउनलोड फॉन्ट फॉर पीसी और मैक। तो जैसे ये डाउनलोड होगा तो ये कुछ इस टाइप से जो है डाउनलोड हो जाता है, आईडी ऑटोमेशन 39.zip। अब यहाँ से आप उसको एक्सट्रैक्ट करके इसको डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हो। या फिर एक होता है एरोमियम, उसके थ्रू भी ये, उसका काम भी यही होता है, एरोमियम बारकोड फॉन्ट। ठीक है। इसको भी आप सीनेट के थ्रू डाउनलोड कर सकते हो, या एरोमियम बारकोड फॉन्ट की जो वेबसाइट होगी उसके थ्रू डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो उसको। एक बार जब हमने डाउनलोड कर लिया तो उसका प्रोसेस ये होता है कि हम जाएंगे स्टार्ट बटन पे, और यहाँ से जाएंगे हम एक्सेल ऑप्शन में। यहाँ से हम जाएंगे लेफ्ट साइड पैनल में जो दिख रहा है पॉपुलर फार्मूलाज प्रूफिंग, यहाँ पे जो एडेंस का ऑप्शन आ रहा है, एडेंस पे क्लिक करेंगे हम। ठीक है। जो नीचे जो मैनेज एक्सेल एडमिन्स है उसमें के बाद जो गो बटन आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पे देखिए मेरे पास ये एरमियम बारकोड फॉन्ट डला हुआ है, इसलिए मैं ये चेक बॉक्स दिख रहा है आपको। अगर ये नहीं है आपके पास चेक बॉक्स, तो आप इसको क्लिक कर देंगे और ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। तो ठीक है। तो ये आपके पास सिस्टम में आ जाएगा। अब बारकोड को, इस आइटम नंबर को मुझे बारकोड में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए पहले एक मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है इक्वल डबल कोट ब्रैकेट ओपन डबल कोट n%, फिर जिस कॉलम को मुझे बारकोड में कन्वर्ट करना है उस कॉलम की वैल्यू, फिर उसके बाद फिर से n%, फिर डबल कोट ब्रैकेट क्लोज और डबल कोट और एंटर। ठीक है। तो ये एक वैल्यू को निकल गया। इसी तरह से मुझे सारे कॉलम के लिए करना है, तो मैं सारी फील्ड्स के लिए कंट्रोल C करके कंट्रोल V कर दूंगा। तो आप अगर देखोगे तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे ये A3 के लिए आ गया, A4 के लिए आ गया, A5 के लिए आ गया। ऐसे ही उसने सारा A10 तक के लिए ले लिया। ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब इसको मुझे बारकोड में कन्वर्ट करना है, तो मुझे कुछ नहीं करना, बस यहाँ से सिलेक्ट करो इन सबको, और यहाँ से हम जाएंगे नीचे। जो आईडी ऑटोमेशन, मैं मोस्टली आईडी ऑटोमेशन बारकोड यूज़ करता हूँ, क्योंकि उससे प्रॉपरली जो हमें चाहिए होता है वो बारकोड जनरेशन करके देता है। तो उसके लिए ये है आईडी, ये वाला। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने इस आइटम को बारकोड में कन्वर्ट कर दिया। तो आप देख सकते हो आइटम 101, आइटम 202, 201, 301, 401, लाइक दैट 10 जो बारकोड्स हैं वो हमारे यहाँ पे जनरेट हो गए हैं। ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसको अगर हमें प्रिंट करना है तो आप प्रिंट पे जाओ, एक बार प्रिंट प्रीव्यू देख लो कि हमारा प्रिंट कैसा आ रहा है। आपको बिल्कुल सही लग रहा है कि टाइटल बारकोड की ज़रूरत है नहीं आपको, अगर तो आप वापस से जाओ यहाँ पे, मुझे ये इस टाइटल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है।
तो यहाँ से मैं फिर से जाऊँगा प्रिंट प्रीव्यू पे गया मैं। यहाँ से देखिए आप आइटम नंबर और बारकोड। तो जैसे ही आप ये बारकोड को प्रिंट करके आप किसी प्रोडक्ट पे पेस्ट करोगे, तो उसके अगेंस्ट जो वैल्यू होगी आइटम 101, वो आपको ये दे देगा। उसके अगेंस्ट में जो भी वैल्यू होगी वो उसको देगा। जैसे आप बारकोड स्कैन करोगे आइटम 101 का, तो ये आपको आइटम 101 आपके उस सॉफ्टवेयर पर टाइप करके दे देगा। ऐसे ही अगर आप किसी प्रोडक्ट का अमाउंट अगर लिख देते हो वहाँ पे, तो उस प्रोडक्ट का जो अमाउंट उस बारकोड के थ्रू स्कैन कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है बारकोड को जनरेट करने का एक्सेल के थ्रू। ठीक है, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी, इससे कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आप डेली यूज़ में कहीं आपको बारकोड का यूज़ होता है, तो आप ऐसे बारकोड को जनरेट कर सकते हो और उसका यूज़ कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि किसी को अगर कुछ उसकी ज़रूरत है तो वो यूज़ कर सके। थैंक यू वेरी मच।